नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बिंबिसार गौतम है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिंबिसार गौतम चैनल में। दोस्तों, आज हम समानता श्रेणी पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला सवाल है, निम्न समानता श्रेणी में कितने पद हैं? समानता श्रेणी दी हुई है 4, 7, 10 और लास्ट में 148। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, निकालते हैं कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। सॉल्व करते हैं। माना समांतर श्रेणी में n पद है। हमने मान लिया कि इसमें n पद है। तो प्रथम पद कितना हो गया इसमें? प्रथम पद को हम क्या मानते हैं? a मानते हैं। क्या मानते हैं? a कितना दिया हुआ हमें? 4 और सारवंतर को हम क्या बोलते हैं? d। ये कितना हो जाएगा? 7 माइनस 4 बराबर हो गया 3। सारवंतर 3 हो गया। और अंतिम पद कितना दिया हुआ है? अंतिम पद, इसको हम क्या कहते हैं? L। ये हो जाएगा हमारा 148। ठीक है। तो हमें निकालना है कितने पद हैं। तो कितना हो जाएगा? फार्मूला हमारा हो गया हमारा L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अंतिम पद कितने दिया? कौन सा? 148 बराबर हो गया a 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें दिया हुआ है 3। तो ये कितना हो जाएगा? 148 बराबर 4 प्लस 3 के अंदर गुणा कर लीजिए 3n माइनस 3। तो 148 बराबर कितना हो जाएगा? ये घटाएंगे तो हो जाएगा 3n प्लस 1। ठीक है। तो ये इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 148 माइनस 1 बराबर 3n। तो 147 बराबर 3n और 3n को इस तरह से लिख लेते हैं। 3n बराबर 147 और n बराबर हो जाएगा 147 बटे 3 और n बराबर हो गया 3 चौक 12 3 नम 27। तो कितने पद हैं इस समानता श्रेणी में? हमारे 49 पद हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रेणी 5, 8, 11 का कौन सा पद 320 है? तो हमें निकालना है कि कौन सा पद है ये। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए, माना 320 श्रेणी का nवां पद है। ठीक है, हमने इसको मान लिया कि nवां पद है। तो प्रथम पद कितना हो गया इसमें हमारा? प्रथम पद a ये हो गया हमारा 5 और सारवंतर कितना हो जाएगा? सारवंतर डी होते हैं, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर कितना हो गया? 3। तो इन्हें पूछा कौन सा पद, तो फार्मूला हो गया हमारा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये 320 बराबर हो गया, a का मान है 5 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान आया हमारा 3। ठीक है। अब इसके हम अंदर गुणा कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 320 बराबर 5 प्लस 3n माइनस 3। तो 320 बराबर कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो 3n और ये प्लस के 2 बच गए और ये कितना हो जाएगा? 320 माइनस ये तो माइनस में आ गया बराबर 3n। तो ये कितना बच गया? 318 बराबर कितना हो गया? 3n। और क्या लिख सकते हैं हम? 3n बराबर 318
और n बराबर हो जाएगा 318 बटे 3 और n बराबर कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 छंग 18। तो n का मान हमारा आ गया 106। तो इनने पूछा था कौन सा पद 320 है, तो 106वां पद 320 है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस श्रेणी का nवां पद 2n-1 है उस श्रेणी का 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें 7वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। श्रेणी का nवां पद कितना हो गया, tn बराबर दिया हुआ 2n-1। तो हमें कौन सा पद निकालना है, 7वां पद निकालना है। यहाँ n बराबर दिया है, n बराबर 7 रखने पर, तो यहाँ हमें 7वां पद रखना है। तो कितना हो जाएगा, तो tn, t की जगह हम क्या रख देंगे 7 और 2 इंटू 7 और माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 माइनस 1 बराबर 13। तो वो 7वां पद कौन सा होगा, 13 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, श्रेणी 2, 4, 6, 86 का अंत से 19वां पद ज्ञात करना है। हमें इसमें अंत से 19वां पद हमें ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रेणी का अंतिम, पहले लिखो प्रथम पद, प्रथम पद दिया हुआ है हमें, a बराबर कितना हो गया 2 और सार अंतर कितना हो जाएगा, सार अंतर कितना हो जाएगा d बराबर हो गया 6 माइनस 2 बराबर 4। अंतिम पद हो गया, अंतिम पद, अंतिम पद हो गया l, ये कितना दिया हुआ 86। ठीक है, तो इन्हें पूछा अंत से 19वां पद क्या करना है। तो अंत से 19वां पद कितना हो जाएगा, हमें निकालना फार्मूला tn बराबर कितना हो जाएगा l माइनस n-1 इंटू d। हमें निकालना 19वां, तो t 19 बराबर l का मान दिया हुआ है 86 और माइनस n 19 माइनस 1 इंटू d का मान है 4। ठीक है, तो t 19 हमारा हो जाएगा 86 और इसमें घटाएंगे तो कितना हो गया 18 गुणा 4, तो t 19 ये हो जाएगा 86, 18 चौक 72। तो t हमारा हो गया t 19, ये हो गया हमारा, घटा दो इसको, 4 1 14। तो 19वां पद हमारा कितना हो गया 14 हो गया। तो चलिए अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि x के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8 और 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। तो हमें x का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमें t1 दिया हुआ है 2x, t2 दिया हुआ है x प्लस 8 और t3 दिया हुआ है, t3 दिया हुआ हमको 3x प्लस 1। क्योंकि हमें ये समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t2 माइनस t1 बराबर
T3 माइनस T2, क्योंकि हमें ये समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं। तो T2 हमारे पास हो गया x प्लस 8 और T1 कितना हो गया 2x और ये हो गया T3 हो गया 3x प्लस 1 और माइनस और T2 हमें दिया हुआ है x प्लस 8। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया x प्लस 8 माइनस का 2x और ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगी x माइनस 8। अब इधर देख लीजिए, तो ये कितना हो गया हमारे पास 8 माइनस x बराबर ये यहां कितना हो जाएगा 2x माइनस 7। तो x इधर ले आओ, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस 7 बराबर 2x प्लस x। तो ये कितना हो गया 15, ये हो जाएगा 3x, या हम कह सकते हैं इसको 3x बराबर 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15/3 और x बराबर हो गया 3 पंजे 15। तो इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, नहीं x के किस मान के लिए समांतर श्रेणी, तो x बराबर 5 के लिए क्या हो गया समांतर श्रेणी है। अब इसको पता कैसे लगाएं कि समांतर श्रेणी होंगे, देखो हम इसमें रख लेते हैं, ये हमारे पास है 2x और ये दिया हुआ हमको x प्लस 8 और 3x प्लस 1। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 और ये हो जाएगा 5 प्लस 8 और हो जाएगा 3 इंटू 5 और प्लस हो गया 1। तो ये कितना हो गया 10 और ये हो जाएगा 8 और 5 13 और ये कितना हो गया 5 या 15 और 1 16। अब देखिए जो हमारा समांतर श्रेणी बन गई है वो ये है 10 13 16। अब प्रथम पद हो गया इसमें 10 और सावंत के द्वारा 13 में से हमने 10 घटाया तो 3 और 16 में से 13 घटाएंगे तो 3। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा ये x बराबर 5 के लिए ये समांतर श्रेणी में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है श्रेणी 76 72 68 64 का कौन सा पद शून्य है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। माना श्रेणी का nवां पद शून्य है, तो कितना हो जाएगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn हमें दिया हुआ 0 और a बराबर हमें दिया हुआ 76 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा, जब 72 में से हम क्या घटाएंगे 76 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, अब इसको कर लीजिए 0 बराबर कितना हो जाएगा 76 प्लस इसके अंदर गुणा कर लीजिए, जब -4 के अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 4n और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस इंटू प्लस 4 हो गया। तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, ये इसमें से जोड़ देंगे तो कितना हो गया 80 माइनस 4n। तो ये n उठाकर 4n इधर ले आओ तो कितना होगा 4n बराबर हो जाएगा 80 और n बराबर हो गया 80/4। तो n का मान आया हमारे पास 4 दूनी 8 20 आ गया। तो n का मान कितना है 20। तो श्रेणी का 20वां पद क्या है शून्य है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है किसी समांतर श्रेणी का 54वां पद -61 और चौथा पद 64 है। श्रेणी का 23वां पद हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना समांतर
श्रेणी का प्रथम पद हमने ए मान लिया और सार अंतर कितना हो जाएगा, सार अंतर हमने डी माना। तो इसने शुरू में कहा है कि समांतर श्रेणी का 54वां पद 61 है, तो टी एन हमारे पास कितना होगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 54वां पद हमें 61 दिया हुआ है, माइनस 61 बराबर एक का मान है हमारे पास ए है, प्लस एन हो गया हमारे पास 54 माइनस 1 इंटू डी। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 61 बराबर 54 में से घटाएंगे तो 53 आ जाएगा, तो ए प्लस 53 डी, या इसको हम क्या लिख लें, ए प्लस 53 डी बराबर माइनस का 61। समीकरण हो गई हमारे लिए एक, समीकरण एक हो गई। फिर इसने कहा कि चौथा पद 64 है, तो हम क्या रखते हैं, 64 बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस चौथा पद का इसमें 4 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा 64 बराबर हो गया ए प्लस 3 डी, और या इसको हम लिखेंगे इस तरह से, लिख लेंगे ए प्लस 3 डी बराबर 64। समीकरण हो गए 2। ये हमारे पास समीकरण 1 आई और ये समीकरण 2 आई। इन समीकरणों से हमें क्या निकालना है, ए और डी का मान निकालना है। तो हमारे पास समीकरण 1 थी ये, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करते हैं, हटा दें। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो क्या आ जाएगा, पहले हम लिख ही लेते हैं। समीकरण 1 क्या थे हमारे पास, समीकरण 1 थी हमारे पास ए प्लस 53 डी बराबर माइनस का 61 और ए प्लस 3 डी बराबर ये हो गया 64। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब जब घटाते हैं तो क्या हो जाता है, चिन्ह इसके बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये कट गया, तो ये कितना बच जाएगा, 50 डी बराबर कितना हो गया, 4 अरे 5 4 6 12, ठीक है। तो ये हो गया माइनस के, तो डी बराबर हमारे पास हो गया माइनस का 125 बटे 50। तो अगर हम इसको 25 से काट दें तो कितना होगा, 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50। ये डी का मान हमारे पास आ गया माइनस का 1/2। अब क्या करेंगे, हम इसमें ए का मान निकाल लेते हैं। ए का मान हम निकालेंगे तो हमारे पास समीकरण 1 है, या 2 ले लीजिए, कोई सी भी ले लीजिए, ए प्लस 3 डी बराबर 64। ए प्लस 3 इंटू डी का मान आया है माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 बराबर कितना हो गया 64। तो ए माइनस 5 किया 15/2 बराबर 64। तो ये कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 64 प्लस 15/2, ठीक है। लगभग आ गया इसका 2, तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 प्लस 15, और ये हो गया हमारे पास, इसको हम जोड़ लें, 8 5 13, 5 से लगाइए 4 और ये 1/2। तो हमारे पास ए का मान आ गया हमारे पास 143 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमारे पास ए का मान आ गया और डी का मान आ गया। अब हमें करना क्या है, इन्होंने कहा है कि श्रेणी का 23वां पद निकालना है। 23वां, इसको हम निकाल लेते हैं।
तो हमारे पास कितना हो जाएगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हो जाएगा 23 पद निकालना है, टी 23 निकालना है। तो ए का मान हमारे पास आया था कितना, माइनस का वो प्लस का 143 बटे 2 प्लस एन हो गया हमारे पास 23 माइनस 1 और डी का मान आया था माइनस का 5 बटे 2, माइनस का 5 बटे 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो 143 बटे 2 प्लस कितना हो गया 22 इंटू माइनस का 5 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 143 बटे 2 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 11 बटे 2। तो कितना बच गया, ये देखो कम आ गया 2, 143 माइनस 110, तो कितना बच गया इसमें से 3 और ये 3 बटे 2। ठीक है, तो ये हमारा जो 2300 पद होगा माइनस वो 33 बटे 2 होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योगफल हमें कितना दिया हुआ, 36 दिया है। प्रथम पद में सार्वंतर हमें ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं इसको भी। श्रेणी का 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है। पहले तो हमें निकालना है 12वां पद, तो टी एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 12वां पद टी 12 कितना हो जाएगा, ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। तो ये कुंडला का हो गया टी 12 बराबर ए प्लस कितना हो गया 11 डी। ठीक, फिर उसने कहा है 5वां पद निकालना है T5 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू डी। तो T5 हमारे पास हो गया a प्लस 4d। ठीक है, अब देखते हैं इसने कहा क्या कहा है कि 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है। या तो हम क्या करें, 12वें पद में से 14 घटा दे या 5वें पद में हम 14 जोड़ लें, तो हमारा जो तराजू के दोनों पड़े बराबर हो जाएंगे। तो प्रथम कंडीशन दी होगी कि 12वां पद कितना हो जाएगा, 5वां पद में हम क्या करते हैं 14 जोड़ते हैं। कितना जोड़ देते हैं, 14 जोड़ देते हैं, क्योंकि तभी तराजू दोनों पड़ने बराबर होंगे, क्योंकि ये 14 अधिक है। या तो इसमें से 14 घटा दे या इसमें से हम 14 जोड़ दें। तो 12वां पद हमारा क्या था, 12वां पद था हमारा a प्लस 11d और 5वां पद था a प्लस 4d और इसमें हो गया 14। ठीक है, अब इनको अरेंज कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, a प्लस 11d माइनस a माइनस का 4d बराबर 14। तो कितना हो जाएगा, a से a कट गया और कितना बच जाएगा, 11 में से जब 4 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा। 7d बराबर 14 और d बराबर कितना हो गया 14 बटे 7 और d का मान आ गया 2, 7 दूनी 14। तो d का मान कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब हमें a का मान निकालना है। सारांतर तो हमें मिल गया और हमें निकालना है अब और फिर दिया है दोनों पदों का योग कितना दिया हुआ, 36 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 36 यानी 12वां पद प्लस 5वां
पद, इनका जो योग दिया हुआ है वो 36 है। इन दोनों का जोड़ है वो हमें 36 दिया हुआ है। तो 12वां पद हमारे पास कितना हो गया, a प्लस 11d और प्लस a प्लस 4d बराबर हो गया 36। तो ये कितना हो गया, 2a प्लस 15d बराबर हो गया 36। और a का मान हमें निकालना, a 15 गुणा 2, d का मान आया 2 बराबर 36। तो ये हो गया 2a प्लस 15 दूनी 30 बराबर 36 और 2a बराबर कितना हो गया 36 माइनस 30 और 2a बराबर हो गया 6 और a का मान हो गया 6/2 या 2 तिया 6, यानी a का मान कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया और d का मान हमारा 2 आ गया। ये इसने पूछा था कि इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, किसी समांतर श्रेणी का 5वें और 11वें पद जो हमें क्रमशः 16 और 34 दिए हैं, तो वो पूछ रहा है कि वो समांतर श्रेणी क्या होगी। तो वो समांतर श्रेणी हमें निकालनी है। तो चलिए करते हैं, निकालते हैं इसको। तो अगर हो गया पी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इनका 5वां पद कितना दिया हुआ हमें 16, 5वां पद 16 हो गया a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया 16 बराबर a प्लस 4d, या हम कहें कि a प्लस 4d बराबर 16। समीकरण होगी हमारी 1। ठीक है, अब इसने कहा है कि 11वां पद कितना दिया हुआ 34, ये हो जाएगा 34 बराबर a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 34 बराबर a प्लस 10d, या हम कहें कि a प्लस 10d बराबर हो गया 34। ये हमारी होगी समीकरण 2 हो गई। ठीक है जी, हमारी समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा दो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 लिख लेते हैं। हमारे पास कितनी थी, a प्लस 4d बराबर 16 और ये थी a प्लस 10d बराबर 34। ये एक समीकरण थी और ये समीकरण 2 थी। अब क्या होगा, घटाएंगे तो घटाने पे क्या हो जाएगा, चिन्ह इसके बदल जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये तो कट गया, तो ये बच जाएगा माइनस का 6d बराबर, ये बच जाएगा 18, माइनस का 18, क्योंकि बड़ी संख्या इसमें माइनस की है। तो ये कितना हो गया 6d बराबर 18 और d बराबर कितना हो गया 18/6 और d का मान आ गया 3। d का मान कितना आ गया हमारा 3 आ गया। ठीक है, तो हमें साधारणतः पता चल गया। अब हमें a निकालना, प्रथम पद हम निकालेंगे। तो समीकरण 1 में हम d का मान रखते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 हमारी कौन सी थी, ये थी हमारे पास a प्लस 4d बराबर 16। तो a प्लस 4 इंटू डी का मान आया था 3 बराबर 16। तो a प्लस कितना हुआ 4 दिया 12 बराबर 16 और a बराबर हो गया 16 माइनस 12। तो a बराबर कितना हो गया 4, a का मान आ गया 4। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि वह श्रेणी हमें ज्ञात करनी है। तो जब प्रथम हमारे पास श्रेणी कौन सी होती है, a
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से। ए का मान हमारे पास कितना है 4, और ये ए और डी कितना हो गया 7, और कितना हो जाएगा 4 ये हो गया, और 3 दूनी 6, तो हमारी वो सीढ़ी हो जाएगी 4 7, इस तरह से आगे ये बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये सर अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन हो गया, क्या 302 सीढ़ी 3 8 13 18 का कोई पद है? तो चलिए देखते हैं। माना 302 सीढ़ी का L पद है। तो L पद बराबर कितना हो गया A प्लस L माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो ये हो गया 302 बराबर A का मान हमारे पास कितना दिया हुआ 3 प्लस L माइनस 1 इंटू D कितना हो जाएगा 8 में से जब हम 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा 5। तो 302 बराबर कितना हो गया 3, इसके अंदर गुणा कर दीजिए 5L माइनस 5। तो ये हो गया 302 बराबर 5L माइनस का 2, और ये हो जाएगा इधर जाएगा तो 302 प्लस 2 बराबर 5L। तो ये हो जाएगा 304 बराबर 5L। तो ये हो जाएगा 5L बराबर 304, और L बराबर हो गया 304/5। ठीक है, ये L बराबर आया 304/5 आया। क्या ये पूर्णांक है? नहीं, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। तो हम कहेंगे कि 304 या 302 इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं है, इस श्रेणी में कोई भी पद नहीं है। तो साथियों, आपने देखा कि समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ सवालों को हमने यहाँ हल किया। साथियों, अगर आप इस वीडियो को देखते हुए अगर लास्ट तक पहुंचे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। अंत में मैं यही कहता हूं कि आप देखते, सुनते और सीखते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।